इस वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन आयंस। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम उस एटम या आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p4 है। जैसे ही ऑक्सीजन एटम वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो एज अ रिजल्ट O प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है 1s2, 2s2 एंड 2p3। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम में 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन प्लस आयन में हमारे पास 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। मीन्स वन ऑक्सीजन जो है, हमारे पास ऑक्सीजन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर चुका है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नेगेटिव आयन फॉर्मेशन कब होगी? जैसे ही ऑक्सीजन एटम वन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एज अ रिजल्ट O माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से हो जाती है 1s2, 2s2 एंड 2p5। ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम को अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। O2, O2 प्लस टू एंड O2 माइनस टू के तमाम में जो हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अभी हमने देखा कि इन तमाम केसेस में जो फर्स्ट शेल जिसमें 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो चाहे वो O2 होगा या O2 प्लस टू या O2 माइनस टू, इन तमाम के लिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ओवरलैप कर रहा है सेकंड 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जिसमें अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया गया है, इनकी फॉर्मेशन होगी। जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है तो इसके लिए हम जो रूल फॉलो करते हैं वो ये कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले फिल किया जाता है और जिसकी ज़्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं लो एनर्जी ऑर्बिटल में यानी कि सिग्मा 1s में अकोमोडेट करेंगे और जो हमारे पास रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास सिग्मा स्टार 1s में जाकर फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की ये ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होगी 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए तमाम के तमाम केसेस में सेम होगी, चाहे वो O2 होगा, चाहे वो O2 प्लस टू या O2 माइनस टू, इन तमाम केसेस में ये सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करेंगे एल शेल में मौजूद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। और अगेन यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में हो या O2 प्लस टू की फॉर्म में या O2 माइनस टू की फॉर्म में होगा, इन तमाम के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए है वो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगेन सेम है। तमाम केसेस में 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में अगेन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वन एटम को ओवरलैप कर रहा है। एटम भी हो सकता है और ऑयन भी हो सकता है। ओवरलैप कर रहा है सेकेंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, या ऑक्सीजन एटम का होगा या फिर ऑयन का होगा, इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, जिनमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं इन एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो हमारे पास 4 हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इसके रिजल्ट में अगेन हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 2s से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 2s से रिप्रेजेंट किया गया है। अगेन इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम लो एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, तो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास सिग्मा 2s में, जबकि रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सिग्मा स्टार 2s में फिल होंगे। इस तरीके से आप अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होगा, या फिर O2+2 या फिर O2-2 यानी कि आयंस की फॉर्म में होगा, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा। इन तमाम के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम सेम है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन आयंस के लिए हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन में 2p ऑर्बिटल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और जैसे ही ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, एज अ रिजल्ट ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है और इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ऑक्सीजन एटम, तो एज अ रिजल्ट अगेन वो आयन में कन्वर्ट होता है, लेकिन अब की बार वो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन में, माइनस आयन में कन्वर्ट होता है। सो दैट्स व्हाई इन तमाम की जो हमारे पास 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है वो डिफरेंट है, और साथ ही इनका बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर भी डिफरेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की 2p ऑर्बिटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, वहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास 2px, 2py एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद होते हैं। 2px ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2py ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से 2 ऑक्सीजन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है। और हम जानते हैं जितने हमारे पास नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन भी होंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे पास वन ऑक्सीजन एटम के 3 एंड अदर ऑक्सीजन एटम के भी 3 हैं। इस तरीके से हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, और इक्वल नंबर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन भी, यानी 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास जो फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सबसे कम है वो है सिग्मा 2px। इसके बाद इससे थोड़ी हाई एनर्जी जो है वो हमारे पास है पाई 2py एंड पाई 2pz की। इनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होने की वजह से इन दोनों को साथ साथ लिखा जाता है। ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। अब चलिए बढ़ते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरफ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz जो हैं, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं। सेम एनर्जी होने की वजह से इन्हें साथ साथ लिखा जाता है। सबसे हाई एनर्जी जिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की है वो है हमारे पास सिग्मा स्टार 2px। इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त हमने ये ख्याल रखना है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले, और जिसकी ज़्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। और हम जानते हैं कि जितना नीचे की तरफ हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, दैट्स वाई इनको पहले फिल करेंगे। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे पास इन ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल जो है 2px, वन ऑक्सीजन एटम का इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑक्सीजन एटम का इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इट्स मीन्स कि यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2px एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सबसे लो एनर्जी लेवल की तरफ जाते हैं जो है हमारे पास सिग्मा 2px की। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ फिल कर दिए, रिमेनिंग 2 रह गए हैं, इनको अभी रहने देंगे। हम यहाँ पर सिग्मा स्टार 2px में फिल नहीं करेंगे। क्यों फिल नहीं करेंगे? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है, दैट्स वाई हम इन 2px 2 इलेक्ट्रॉन को अभी रहने देंगे। चलिए बढ़ते हैं 2py ऑर्बिटल की तरफ।
2p ऑर्बिटल में वन ऑक्सीजन एटम के वन इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑक्सीजन एटम के भी वन इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो हमारे पास जो पाए 2p ऑर्बिटल है, यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ अकोमोडेट करेंगे। 2p ऑर्बिटल में अगेन ऑक्सीजन एटम के वन वन इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हमारे पास पाई 2p में आकर फिल हो जाएंगे। अब चलिए बढ़ते हैं, जो रिमेनिंग हमारे पास 2px के टू इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी फिलिंग करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि इक्वल एनर्जी लेवल के यहाँ पर मौजूद हैं और वो है हमारे पास पाई स्टार 2p एंड पाई स्टार 2p। ये दोनों 2px में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम सिंगल सिंगल इनटू ऑर्बिटल में फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर 2p ऑर्बिटल के लिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कंप्लीट हो गई है। हमने सिग्मा स्टार 2px में इसलिए इन टू इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं किया क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अनस्टेबल होंगे। दैट्स वाई हमने यहाँ पर फिल करने की बजाय लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में इन टू इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया है। चलिए अब इसके ज़रिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ज़रिए हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 हाफ ऑफ द 1/2 number of electrons in the bonding molecular orbital minus number of electrons in the anti-bonding molecular orbital। अब bonding molecular orbital और anti-bonding molecular orbital में मौजूद electrons के नंबर को यहाँ इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और एज अ रिजल्ट हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो हमारे पास 6 हैं। 2 हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 ये हो गए एंड 2 ये हो गए। इस तरीके से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इस फॉर्मूला में हमने 6 को पुट कर दिया। माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि ऊपर की तरफ मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद है। सो फॉर्मूले में हमने वैल्यू 2 को पुट कर दिया। इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 आ गया। बॉन्ड ऑर्डर 2 रिप्रेजेंट करता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द टू ऑक्सीजन एटम। इट्स मीन कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स जो होंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अगर बात की जाए कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, तो याद रखें कि जिस मटेरियल या सब्सटेंस में हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, जैसे कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। चलिए ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर O2+2। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन प्लस आयन में तब कन्वर्ट होता है जब वो अपने वैलेंस शेल में मौजूद वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ऑक्सीजन एटम से ऑक्सीजन प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन एटम की जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, और अब की बार जब ऑक्सीजन प्लस आयन की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मींस के 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लूज करके O प्लस आयन में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से जब O प्लस आयन 2O प्लस आयन जो होंगे आपस में इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो एज अ रिजल्ट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त हमने लो एनर्जी
ऑर्बिटल को पहले और हाई एनर्जी ऑर्बिटल को बाद में फिल करना है। चलिए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। सबसे पहले 2px ऑर्बिटल में हमें मालूम है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सबसे लो एनर्जी ऑर्बिटल में यानी कि सिग्मा 2px में अकोमोडेट करेंगे। 2py में अगेन 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं बाय 2py में आकर फिल हो जाएंगे। 2pz में भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल में और ये दोनों के दोनों बाय 2pz में फिल हो जाएंगे। इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है हमारे पास एम्प्टी रह जाएंगे तमाम की तमाम। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या होगा। अब हमारे पास O2+2 में बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मूला में हम वैल्यू को जब पुट करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम जानते हैं कि 6 हैं, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कोई भी नहीं है, एम्प्टी है। यही वजह है कि यहाँ पर हम 0 लिख रहे हैं। सो द बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 3। चलिए ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर 2p ऑर्बिटल। किसके लिए? हमारे पास O2-2। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एटम जब कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो ऑक्सीजन नेगेटिव आयन या ऑक्सीजन माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए ड्रॉ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2-2 के लिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज तब आता है जब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 2p ऑर्बिटल में ऑक्सीजन एटम के हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जबकि अब की बार आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्सीजन माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। सो इस तरीके से O2- आयन जो है आपस में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इनकी ओवरलैप कर रहे हैं ऑक्सीजन नेगेटिव आयन के। जब ये ओवरलैपिंग करते हैं तो इसके रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होती है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाता है। और हम जानते हैं कि सबसे लो एनर्जी जो है वो हमारे पास सिग्मा 2px की है। इससे हाई एनर्जी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे एनर्जी लेवल जो होगा हमारे पास हाई होता जाएगा और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो सिग्मा स्टार 2px की है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते वक्त हम लो एनर्जी ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे और साथ साथ एनर्जी के बढ़ते हुए ऑर्बिटल्स यानी ऊपर की तरफ बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन फिल करते वक्त। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में एंड सेकंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त सबसे पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिल करते हैं। 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और जो बकाया 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2px ऑर्बिटल के हैं इन्हें अभी रहने देंगे। 2py की तरफ बढ़ते हैं। अगेन यहाँ पर एक ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हमने अगेन फिल कर दिए हैं एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने यहाँ रहने दिया। ठीक है, फिर आ जाते हैं बढ़ते हैं हमारे पास 2pz ऑर्बिटल की तरफ जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑर्बिटल्स में। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे पाई 2pz में आके यहाँ फिल हो जाएंगे। अब जो हमारे पास 2px में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पर रह चुके थे एंड 2py में मौजूद भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह चुके हैं, इनको फिल करते वक्त हम क्या करेंगे? हमें मालूम है कि हमारे पास जो अब एनर्जी जिसकी हाई है वो है लो एनर्जी में जो आ रहे हैं वो है हमारे पास पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz और सबसे हाई एनर्जी जो होगी वो होगी सिग्मा स्टार 2px की। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया पाई स्टार 2py में एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें पाई स्टार 2pz में फिल कर दिया। इस तरीके से 2px एंड 2py की जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग थे इनको इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में हमने यहाँ फिल कर दिया और इस तरीके से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए है O2-2 के लिए वो कंप्लीट हो गए। बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते
करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जिसमें हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास इक्वल है 1 के। बॉन्ड ऑर्डर 1 रिप्रेजेंट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये मालूम हुआ कि ओ माइनस आयंस जो हैं इनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है पॉसिबल है। अगर बात की जाए कि हमारे पास O2-2 इस पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आयन, तो याद रखें क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तमाम के तमाम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल में शो करते हैं डायमैग्नेटिक नेचर को। यही वजह है कि O2-2 इज डायमैग्नेटिक इन नेचर।